मुंह है तो बोलना है, आंख है तो देखना है, कान है तो सुनना है। ये अप्रोच जब जीवन में आ जाती है तब जीवन में समस्याएं आती है। क्योंकि ये तो हमने बचपन में सीख लिया कि बोलना कैसे है, लेकिन जीवन निकल गया ये सीखने में कि बोलना क्या है, क्या बोलना है, किस समय क्या बोलना है। सिर्फ हमारे पास मुख है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बोलते ही चले जाएं। और आपका जो प्रश्न है कि भाई आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, और कितनी बार तो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है और देवी देवता क्या है। अभी पीछे ही हमने देखा, किसी सज्जन ने ये डाला कि काल्पनिक देवी देवताओं को पूजने से क्या होगा। अरे देवी देवता काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? देवी का तो, देवता का तो अर्थ ही है जो दाता है वो देता है, वो देवता है। कौन है देवता? अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, क्योंकि ये देते हैं। ये आपसे कुछ नहीं ले रहे, सूर्य आपसे कुछ लेते नहीं है, इसलिए सूर्य देवता है। जो देने वाला है वो देवता है। और इसीलिए तो ये भी कहा जाता है कि अपने भीतर देवत्व को जन्म दो, अपने भीतर देवत्व का को अवतरित होने दो, यानी दाता बन जाओ। कब तक मांगते रहोगे? ऐसे ही धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बीच में कितना कंफ्यूजन हो जाता है। धर्म का अर्थ भिन्न है, अध्यात्म का अर्थ भिन्न है, मार्ग है पर गंतव्य सेम है। धारित्यर्थे ही धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म हमें आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाता है, अगर हम धर्म को सही ढंग से समझते हैं और उसका पालन करते हैं। पर यहाँ जो आपका प्रश्न है कि आध्यात्मिकता क्या है आचार्य जी, हमें कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है कि क्या पूजा पाठ करना, क्या दीपक जलाना, दिया बत्ती करना, ये आध्यात्मिकता है? तो उसको बहुत सरल तरीके से समझिए। पहले भी हमने इस पर कई बार चर्चा की है। एक बार हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड इट वाज अ बाली आइलैंड की बात है, और इट वाज अ फेस्टिवल ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड योर सब्जेक्ट। तो हमें योग, शास्त्रीय विधाओं और स्पिरिचुअलिटी के कॉम्बिनेशन पर बोलना था। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी विधा और स्पिरिचुअलिटी पर बोला। सो इट वाज लॉन्ग बैक एंड आई वाज द यंगेस्ट वन। तो जब हम बोलने के लिए गए तो हमने पूछा कि आई एम द यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ यू, तो क्या हम एक प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? दिस एंटायर फेस्टिवल इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, पर स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है? तो बिल्कुल जैसे आप कंफ्यूज हुए ना, ऐसे ही एक ने कहा अध्यात्म मतलब अपने गॉड को स्मरण करना। एक ने कहा अध्यात्म मतलब पूजा पाठ करना। किसी ने कहा अध्यात्म मतलब कुछ ऐसा करना जो करके तुम्हें अच्छा लगे। तो हमने कहा कि तुमको तो सिगरेट पी के अच्छा लगे तो क्या तुम उसको अध्यात्म मान लोगे? देन ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग। सिर्फ अच्छा लगे नहीं, अच्छा तो इंद्रियों को लगता है, सुख तो इंद्रियों को मिलता है, इसीलिए तो इंद्रियों का नियंत्रण, प्रत्याहार योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अध्यात्म का सीधा सा अर्थ है, हमने अपने वंदनीय गुरुदेव से सीखा कि जब तुम्हें किसी भी शब्द का अर्थ जानना हो तो उसका संधि विच्छेद कर दो। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म। अध्यात्म का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है अधि जमा आत्म। अपनी आत्म को उन्नत करना अध्यात्म है। टू रेज योर सेल्फ, एनी सच थिंग विच रेजेस योर सेल्फ। आत्म, आत्मा क्या है? आपको लगता है आत्मा, आत्मा मतलब आत्म, आत्म से ही तो आत्मा है ना, आप ही आत्म है। पर आत्म को देखने का तो समय नहीं मिल रहा ना, हम तो दूसरों को जज, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसी, अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसी में तो जीवन निकलता जा रहा है। तो आत्म की उन्नति, मेरे सेल्फ का एलिवेशन, मेरे इनर सेल्फ का एलिवेशन। क्या क्रोध मेरे इनर सेल्फ को एलिवेट करेगा? वो मेरे इनर सेल्फ का पतन करेगा। ईर्ष्या, जलन, तामसिक प्रवृत्तियां, तामसिक भोजन। क्या होता है जब तामसिक भोजन करते हो? शरीर भारी रहता है, पड़े रहते हैं लेजी, लथार्जिक। और फिर हम बात करते हैं आत्मोन्नति की,
तो आपका आहार, व्यवहार सब आपकी आत्मोन्नति में काउंट करता है। आप बहुत अच्छे आसन कर लेते हैं, सुबह शाम दिया बत्ती भी कर रहे हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दूसरे को देखकर ईर्ष्या हो जाती है, दूसरे की उन्नति नहीं झेली जा रही, ईर्ष्या का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, किसी के प्रति इतना अटैचमेंट कि बस कुछ और सूझता नहीं, और किसी के प्रति इतनी हेट्रेड की और कुछ सूझता नहीं है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, जो भी चीजें हमने बताई, बट आप आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि आत्म की उन्नति नहीं, आत्म का पतन हो रहा है। तो अध्यात्म का मार्ग योग का मार्ग है, बहुत सरल शब्दों में। जब आप जीवन के 5 क्लेश पढ़ते हैं, जब आप यम और नियम पढ़ते हैं, जब आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब आप ईश्वर प्रणिधान का पालन करते हैं, शौच, तप, स्वाध्याय, इन सब का जब पालन करते हैं, जब आप अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जब आप शरीर को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि योग मात्र कसरत तो नहीं है ना, पर समझ लिया उसको कसरत। Yoga is a mere set of physical exercises. No, it is not. It is not at all a mere set of respiratory practices. योग से बड़ा अध्यात्म तो कोई है ही नहीं। जितने भी धर्म के रास्ते हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब भी आपको अंततः योगस्थ स्थिति की ओर ले जाते हैं। वस्ल, दीदार, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जितने भी और धर्म है, सब आपको योगस्थ स्थिति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि योग से बड़ा अध्यात्म कोई है ही नहीं। तो अध्यात्म का मतलब वो जो तुम्हारे आत्म को उन्नत करे, जिसको करने से तुम्हारी आत्म उन्नति हो। मैं कल कैसा था और आज कैसा हूं, मैं कल से आज में बेहतर हुआ हूं? नहीं, शरीर तो डिटेरियोरेट हो ही रहा है, उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो कि अब तो उम्र हो गई ना, घुटनों में दर्द तो होगा ही होगा आचार्य जी, अब तो ये हो गई ना, आपकी एजिंग हो गई ना, तो स्किन तो लूज होगी होगी ना आचार्य जी, होगी होगी, उम्र अपना काम करेगी, पर योग अपना काम करेगा। योग के मार्ग पर आओ तो सही। आत्म की उन्नति, जीवन के हर पहलू में हम उन्नति करते जाएं, हम कैसे आज से बेहतर हों कल। जीवन को सिर्फ धन से आकलन मत करो कि मेरे पास कल कितना पैसा था और आज कितना पैसा है। आत्म की उन्नति कितनी हो, कितने कंपैशनेट हम होते जाते हैं, कितने त्याग की ओर बढ़ते हैं, कितने सैक्रिफाइस की ओर बढ़ते हैं। एक समय तक हम ऊंचा उड़ते हैं, बट एक समय के बाद हमें गहरा उतरने की आवश्यकता है, और जो गहरा उतरना नहीं जानता वो ऊंचा भी नहीं उड़ सकता। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता गहरा उतरने के लिए भी है और ऊंचा उड़ने के लिए भी है। जब तक आत्म की उन्नति नहीं होगी, तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। फिर आप कुछ भी कर लें, जिसमें आपका आहार, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी सोच, आपका शरीर, आपका मन, ये सब कुछ की ट्रेनिंग मैटर करती है, और वो हम भारत योग के माध्यम से करते हैं।